बुलंदशहर जिले के उस्मानपुर गांव की मस्जिद के इमाम तनवीर अहमद को गांव उस्मानपुर के लोगों द्वारा उम्रा के लिए भेजा गया है। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय सचिव अंसार अहमद ने बताया कि मस्जिद के इमाम मौलाना तनवीर अहमद गांव के लोगों के सहयोग से उम्रा के लिए भेजे जा रहे हैं। वहां पर वह 16 दिन इबादत करने के बाद वापस लौटेंगे। इस अवसर पर मस्जिद के इमाम मौलाना तनवीर अहमद ने उस्मानपुर गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उस्मानपुर के लोगों का उन पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्हें उम्रा भेजने का प्रबंध किया है। इस अवसर पर उन्होंने जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के माफ़ी मांगते हुए माफ़ करने के लिए कहा। गांव के लोगों ने मौलाना तनवीर अहमद को फूलमाला पहनाकर व फूलों की वर्षा करते हुए हर्षोल्लास के साथ उम्रा के लिए रवाना किया। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP 24 न्यूज। हम आपको दिखा रहे हैं गांव उस्मानपुर से। तो यहाँ जो मस्जिद के इमाम हैं मोहम्मद तनवीर, तो वो आज यहाँ मौलाना तनवीर को यहाँ के लोगों ने, उस्मानपुर गांव के लोगों ने, ये मस्जिद के मौलाना है, जो मस्जिद है तो इसके मौलाना है तनवीर मौलाना, तो उनको आज गांव के लोगों ने उम्रा के लिए रवाना किया है। पूरे गांव के सहयोग से वो उम्रा करने गए हैं, जो 16 दिन का उम्रा होगा, और वो आज यहाँ से विदा हुए हैं। बहुत गाजे बाजे के साथ लोगों ने बड़ी खुशी के साथ फूल माला पहना कर, फूलों की वर्षा करके उनको यहाँ से विदा किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। आज ये उस्मानपुर गांव में ये जुलूस जो निकल रहा है, इसका क्या मकसद है, किस मकसद से निकाला जा रहा है? ये आज पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आप आए यहाँ पे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनलों का, जो आप वहाँ से आकर चलकर और यहाँ हमारे गांव में एक छोटी सी बस्ती में आपने रौनक बढ़ाई। आज का जुलूस है उस्मानपुर के गांव, उस्मानपुर की जो मस्जिद के इमाम साहब हैं मौलाना तनवीर रजा, और आज उनका मदीने का सफ़र हो रहा है आज, और उम्रे के लिए जा रहे हैं। पूरी बस्ती की खुशहाली देखो, आज ये मानो कि चलो ये ईद हो रही है और इतनी खुशी है, बच्चा बच्चा खुश है, और मदीने का सफ़र मौलाना कर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाब अता फरमा परवरदिगार, और हर आदमी को मैं तो क्या पूरे जितने भी बस्ती में है सबको हज्ज बैतुल नसीब अता फरमा, उम्रा नसीब अता फरमा। तो मैं तो सबके लिए कहूँगा, ना कि मैं अपनी तरफ से मैं कहने लगूँ मैं करा रहा हूँ, ये तो पूरी बस्ती के उससे और खुद से बस्ती के सहयोग से ये काम हो रहा है। तो एक बस्ती की तरफ से, उस्मानपुर की तरफ से, उस्मानपुर के गांव की मस्जिद के इमाम साहब, और खुश, इतनी बड़ी खुशी आज कि एक बच्चा बच्चा खुश है, बच्चा बुजुर्ग नौजवान जितने भी आज जोश है, एक ईद की तरह खुशी मना रहे हैं। और इस प्रोग्राम की इसकी रौनक बढ़ी है। आप आए और ये बेचारे ड्रोन वाले आए, साउंड वाले आए, जितने भी आए सबने रौनक बढ़ाई है। और मैं तो कहूँगा कि बहुत जितने भी हैं सबकी अल्लाह ताला सबको कबूल अता फरमाए, जितने सबने मेहनत करी है सबको आमीन। मतलब हाजी आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। ये गाँव वालों ने इतना बड़ा मेरे ऊपर नवाजिश की है कि जो सारी कायनात के मालिक व मुख्तार दुनिया में बुराइयों को मिटाने के लिए आए थे, जिनका मजहब पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ है, जिनके आस्थाने पर जाकर इंसान ऐसा हो जाता है कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। इन सब मुसलमानों की आस्था और उम्मीदें हैं कि हमें भी वो दर्द देखने को मिले। गुंबद खजरा को हर मोमिन तसव्वुर में रखता है, हमें जो कुछ मिला उस बारगाही से मिला है। उन्हीं के सदके में ज़मीन आसमान कायनात की सब रंगीनियाँ मिली हैं। हुजूर सब जानते हैं, मगर ये हुजूर ने फरमाया है लोगों, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। इस हदीस के तहत मुझे आपकी तरफ पलटना भी होगा। नहीं, वो बारगाह तो ऐसी है कि वहाँ मिटने को दिल करता है, वापसी की लौटने की इजाज़त मांगता ही नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं ठोकरें खाते रहोगे, उनके दर पर पड़े रहो। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। तो उस नबी की बारगाह में जा रहा हूँ जिसने उखवत और मोहब्बत, अमन और शांति, भाईचारगी का पैगाम दिया और मुल्क से मोहब्बत करना ऐसा बताया कि जब मक्के वालों ने उन्हें सताया, मदीने आ गए, फिर भी मुल्क को नहीं भूले। और मक्के से कोई मदीना आता था तो उससे मक्के की खैरियत लेते थे और जने जने की पूछते थे, हर शहर की पूछते थे, हत्ता के उस घास के बारे में भी पूछते थे। मेरे नबी जो चौड़े पत्ते की घास पनिया लाती है, कि वो वाली घास आपकी साल है या ना है। यानी मुल्क की इतनी याद आती थी। तो आपको यही पैगाम दूंगा कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत भी रखो, और जी जो तुम्हारे नबी ने कमजोरों पर मदद दया करने की बताई है, उसको अपने हुस्न सलीकी से अंजाम निभाओ।
अपने आइडलों की मोहब्बत करो और सच्चाई का पैगाम को आम करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गांव वालों ने मेरे लिए ये वहाँ की सादत, वहाँ की बारगाह की गुलामी मेरे लिए तो दोनों जहान की शहंशाही है। जो सर पे रखने को मिल जाए नाला ने पाके हुजूर, तो फिर हम कहेंगे ताजदार हम भी गए है। हुजूर ने वो उनके गुलाम गौसे पाक फरमाते हैं कोई दुआ मांगे तो वो जन्नती है और उसको शफा होगी, तो वो तो आका हैं, उनकी बारगाह आप सफा और सेहत याब भी रहें, लंबी उम्र रहें और उम्र की इसी साल में आपकी भी हाथ। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया गांव वालों ने मेरे लिए वहां जाने की। नहीं मैं कहता था कि मेरी उम्र कट रही है, यूं ही हाथ मलते मलते मैं सुनने के चांस मिल जाएं। ये आंखें बेकार हैं जब गुम्बदे खजरा नहीं देखा, मगर मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते। तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते असर है और मैं नमदीदा नमदीदा जब ही अफसुरदा बदल लफ्जी। असल में मुझसे कोई खामी हो गई हो तो मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वहां के अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ फरमाए। आपने बहुत बड़े एजाज दिए हैं, आपका जिंदगी में शुक्राना, आपका एहसान कभी नहीं भुला जा सकता है। आपको सबको सलामती की दुआ है। अल्लामा इकबाल ने हुजूर की शान में एक शेर पढ़ा, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा। हजरत अल्लामा इकबाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शेर कहा। मोहतरम हजरात, उस्मानपुर के मुसलमानों ने हमारे इमाम साहब हजरत मौलाना तनवीर साहब को उम्रे का टिकट किया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।